आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है किसी लंबे तार को चित्र में प्रदर्शित रूप से मोड़ा गया है जिसका वक्रीय भाग PQR एक अर्धवृत्त है तथा सीधे समांतर भागों के मध्य की दूरी कितनी दी गई है, A दी गई है। तो कहा है कि यदि तार से प्रवाहित धारा I है तो अर्धवृत्त के केंद्र O पर दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। प्रश्न के अनुसार हम लोग अगर बात करें दोस्तों कि यह क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास में दोस्तों दोनों तारों के मध्य दूरी क्या दी गई है, अर्थात P और R बिंदु के मध्य की दूरी कितनी है टोटल, ये टोटल दूरी हमारे पास में A दी गई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर P और R इसका जो मध्य बिंदु अगर O है तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का केंद्र हो जाएगा। और अगर यह अर्धवृत्त का केंद्र है अतः कह सकते हैं सीधा सीधा कि दोस्तों P से लेकर के दोस्तों जो O तक की दूरी, या हम लोग बात करें दोस्तों इस अर्धवृत्त की जो पूरा त्रिज्या है उसका मान क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगी हमारी A/2 और व्यास क्या है, A है। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है दोस्तों, आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों। मान लेते हैं कि बिंदु P के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह B1 है, R के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है और Q बिंदु के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B3 है। इस अवस्था में आप ध्यान से देखें कि दोस्तों धारा कैसी प्रवाहित हो रही, धारा जो हमारे पास प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा दोस्तों यहाँ से P की दिशा में है, फिर Q की दिशा में है और R की दिशा में। अतः हमें चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर निकालना है दोस्तों, अर्धवृत्त के केंद्र O पर निकालना है। तो दोस्तों B1, B3 और B2 की दिशा कैसी हो जाएगी, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से आप देखें तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहता है कि दोस्तों जिस बिंदु पे हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो आपके दाहिने जो हाथ है, ठीक है, दाहिने हाथ की दोस्तों जो अंगूठे और उंगलियों को परस्पर इस प्रकार लंबवत फैलाए कि जो उंगलियां है दोस्तों उस बिंदु की तरफ दिशा में हो और जो अंगूठा हो वो धारा की दिशा में हो। तो दोस्तों वहां पे आप देखेंगे कि आपकी हथेली जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अतः यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है। B1 के कारण भी दोस्तों कैसा रहेगा, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। B3 के कारण भी आप देखें तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, और B2 के कारण भी देखें तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर रहेगा, ठीक है। तो यह क्या मिलकर दोस्तों हमें दिशा प्राप्त होगी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र अगर B मान ले तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों B3 के बराबर। इसको समीकरण क्रमांक 1 नाम दे देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करना है दोस्तों, हमें B1 B2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो B1 और B2 का मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले एक आपको यह बात पता है कि किसी भी दोस्तों एक सीधे लंबाई के धारावाही चालक में, ठीक है, मतलब मान ले कि बहुत लंबा धारावाही चालक तार है और इसके कारण आपको क्या करना होता है, किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो क्या करते हैं, एक लंबवत रेखा को दोस्तों क्या करते हैं, इस बिंदु से मिला देते हैं और क्या किया जाता है कि इसके जो मान लेते हैं कि जो सिरे हैं, ठीक है दोस्तों, सिरों को भी इस बिंदु से मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों ये सिरा मान ले A है, यह B है, तो A से दोस्तों अगर यह O है तो A से O और इसको D मान दे दे तो A और D के मध्य में बनने वाला कोण α1 माना जाता है और दोस्तों D और B को क्या माना जाता है, α2 माना जाता है। और यह मान ले दोस्तों कि हमारे पास में ये जो धारावाही चालक तार AB है, ठीक है, आप इसको लंबा धारावाही चालक तार माने, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे आप देखें ध्यान से कि D से लेकर के O तक की दूरी, अर्थात जो हमारा बिंदु जिसपे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है उस बिंदु तक की दूरी कितनी है, अगर मान लेते हैं D है, ठीक है। तो D है, इस अवस्था में जो चुंबकीय क्षेत्र दिया जाता है दोस्तों वह किससे दिया जाता है, वह दिया जाता है B बराबरी से μ0 K में 4 पाई इंटू I, अगर इसमें धारा प्रवाहित क्या है, I है, ठीक है, के बटे में हो जाएगा D इंटू साइन α1 प्लस साइन α2 से दिया जाता है। अब साइन α1 और साइन α2 यही कोण है दोस्तों, कौन से, जो हमारे बिंदु से हम लोग कह सकते हैं दोस्तों बिंदु को लंबवत, मतलब बिंदु से लंबवत तार को मिलाने वाली रेखा और बिंदु से एक सिरे के मध्य का कोण होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में चूंकि दोस्तों देखिए अब हमारे पास में जो यह तार को मोड़ दिया गया है तो ये जो हमारे पास में बिंदु है, तो एक बिंदु दोस्तों अब अगर आप अक्ष के अनुदिश देखें तो यह कैसा है, एक अनंत लंबाई का तार है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में मान लेते हैं कि बिंदु से एक कोण अल्फा बन रहा है, α1 है और दूसरा α2 है। तो एक कैसा हो जाएगा दोस्तों, एक के मध्य में बनने वाला कोण 0, अल्फा जो 2 है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और एक कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए हमारा जो बिंदु है वो कैसा है, परस्पर लंबवत है, अर्थात
हमारा बिंदु जो है वो कैसा है दोस्तों, पूरा तरीके से लंबवत है। तो इस अवस्था में हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि अल्फा 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अल्फा 1 का मान 90 अंश, जबकि दोस्तों अल्फा 2 का मान है वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली दोस्तों क्या कर सकते हैं, b1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो b1 बराबर से लिखा जा सकता है म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू धारा प्रवाहित हो रही है आई, डी क्या है दोस्तों हमारे पास में, डी है यहाँ पर a के बटे में 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों आई के बटे में a के बटे में 2। ठीक है, और चूंकि दोस्तों साइन 90 कितना होता है, एक ही होता है, तो मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे जब हल करेंगे तो साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b1 बराबर से म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू आई के बटे में a के बटे में 2, a के बटे में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b1 का मान क्या मिल गया हमको दोस्तों, यहाँ से b1 का मान मिल गया म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 पाई a। चूंकि आपको बताया दोस्तों कि b1 और b2 कैसे है, आपस में बराबर है। ठीक है, अतः b2 का मान भी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 पाई a। समीकरण क्रमांक इसको 2 नाम दे देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसके लिए, इस अर्धवृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वृत्त के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है b बराबर से म्यू नॉट इंटू आई के बटे में दोस्तों दी जाती है किससे, 2r से। ठीक है, तो यह किस पूरे वृत्त की हम लोग कह सकते हैं, पूरे वृत्त का क्या है दोस्तों, यह केंद्र पर हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। परंतु हमारे पास में दोस्तों कहा क्या है, अर्धवृत्त के कारण। तो अर्धवृत्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा b3 बराबर से दोस्तों 1/2 b2, सॉरी 1/2 b, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से b3 बराबर से मैं इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू म्यू नॉट के इंटू आई के बटे में 2। a का मान कितना है, a/2, त्रिज्या कितनी है a/2। तो यहाँ से दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b3 का मान कितना आ गया, b3 का मान हमारे पास में आ गया है 1/2 या उसको लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2a। समीकरण क्रमांक हमारे पास में कितना हो गया, 3। तो दोस्तों हमें क्या करना है, परिणामी निकालना है। तो समीकरण क्रमांक 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण क्रमांक 1 से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों b बराबर इसे क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3। तो b1 का मान कितना निकाला हम लोगों ने दोस्तों, म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 पाई a। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 पाई a प्लस म्यू नॉट इंटू आई के बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 2 पाई a प्लस क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2a। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जो 2a है, ठीक है, वह हर पद में कॉमन है और यहाँ म्यू नॉट ऊपर आई कॉमन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, b बराबर से म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2a कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 1 के बटे में पाई प्लस 1 के बटे में पाई प्लस 1। ठीक है, या b बराबर से लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू आई के बटे में 2 इंटू a। और ये हो जाएगा दोस्तों, किसको लिख सकते हैं इसको, 2 के बटे में पाई प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो दोस्तों यही क्या था हमारे पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप टेस्ला में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों। धन्यवाद। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।